اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، حاضرین و حاضرات و ناظرین و ناظرات، 1444 ہجری کے رمضان المبارک کا آج پہلا روز ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات و خواتین کی خدمت میں، امت مسلمہ کی خدمت میں رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم رمضان المبارک کی ساری برکتوں، نعمتوں، رحمتوں، عنایتوں سے ہم سب کو نواز دے۔ آج کا عنوان ہے برکات رمضان۔ آج ہم رمضان کی برکتوں کو نمبر وار کچھ برکتوں کو گنوائیں گے۔ پہلی برکت رمضان کی یہ ہے کہ جو نماز بھی پڑھیں گے، ایک پڑھیں گے 70 لکھی جائے گی۔ جو واجب نماز 70، آج فجر کی 70 لکھی گئیں، ظہرین کی بھی 70 لکھی گئیں، اور انشاءاللہ آج مغربین کی بھی 70 درج ہوں گی، اور کل جو مغربین آپ نے پڑھی تھی کیونکہ رمضان شروع ہو چکا تھا، وہ بھی 70 لکھی جا چکی۔ یہ پہلا فائدہ، پہلی برکت، پہلی بلیسنگ۔ دوسری بلیسنگ، آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافطرست فیہ الصیام۔ یہ دعا جو 2.5 سطر کی دعا ہے، جو بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ رمضان ہی میں یہ برکت مل سکتی ہے، اور مہینوں میں نہیں۔ تیسرا فائدہ، تیسری برکت رمضان المبارک کی، آپ یا علی و یا عظیم اور اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یہ دعا جب آپ پڑھتے ہیں، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ماشاءاللہ آپ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، 5 مرتبہ جب ڈیلی سارے گناہ معاف ہو جائیں تو 29 دن کے بعد کون سا گناہ باقی رہ جائے۔ بلکہ ہمارے اساتذہ تو یہ فرماتے تھے کہ باقی جو آپ کے آباء و اجداد ہوتے ہیں ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے تو ایک مرتبہ اللہم ادخل پڑھنے کے ساتھ گناہ معاف ہو گئے، باقی جو معاف ہوتے ہیں وہ اجداد، آباء و اجداد، مرحومین، رشتہ دار جن کا کوئی حق ہوتا ہے، ان کے گناہ بھی
माफ होते रहते हैं। चौथी बरकत ये है कि शब में हर रोज एक नमाज पढ़ने की ताकीद है। इस नमाज का तरीका ये है, 2 रकत नमाज लैलतुर रमज़ान पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, सुन्नत कुर्बतन इलल्लाह। इसकी बरकत ये है, पहले सुन लें, स्ट्रक्चर ये है, सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा दोनों रकातों में 3 मरतबा सूरतुल इखलास की तिलावत करनी है। इसका फायदा और इसकी बरकत क्या है? शेख अब्बास से कुम्मी ने लिखा, 1 मरतबा की नमाज से 70,000 गुनाह माफ हो जाते, सिर्फ 1 मरतबा। एक शब में पढ़ेंगे, पढ़ी सुन्नत हर शब में। 5वीं बरकत माहे मुबारक रमजान की ये है कि इतना कुरान पूरे साल में नहीं पढ़ा जाता जितना रमजान अल मुबारक में पढ़ा जाता है। और फायदा ये है कि 1 आयत पढ़ेंगे, 1 खत्म कुरान का सवाब होगा। आज पहला पारा हमने यहां खत्म किया है, 200 प्लस खत्म कुरान आज हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 आयत पढ़ें तो उसका सवाब रमजान अल मुबारक में 1 खत्म कुरान के बराबर है। अगर डेली 200 आयतें ही पढ़ रहे हैं मसलन, तो 200 मरहूमीन को 1 खत्म कुरान रमजान की बरकत से भेज सकते हैं। छठी बरकत रमजान अल मुबारक की ये है, नौमुकुम फी है इबादत, सोते रहेंगे रोजे के साथ, इबादत का सवाब लिखा जाता रहेगा। वैसे तो हम कहते हैं आज हम 6 घंटे सोए हैं, रमजान में 6 घंटे सोए नहीं, 6 घंटे इबादत खुदा की। अनफासुकुम फी है तस्बीह, 7वां फायदा, 7वीं बरकत ये है, सांस लेंगे, सांस तो तस्बीह शुमार होगी। जो भी सांस आप लेंगे, अल्लाह आपकी सांसों को हमेशा मुस्तमिर व मुस्तकिर रखे और लंबी जिंदगी आपको अता फरमाए। रमजान के पहले रोज की बरकत से, कुरान की बरकत से, मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के वजूद जी मसऊद की बरक़ात से अल्लाह लंबी हयात, लंबी जिंदगियां, सेहत व सलामती वाली आप सबको अता फरमाए। और जो आज के बानियान इफ्तार हैं, अल्लाह उनके रिज़्क़ व माल में, अहल व अयाल में बरकत अता फरमाए और उनके मरहूमीन की और हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। 8वां फायदा, 8वीं बरकत रमजान अल मुबारक की ये है कि 20 रकातें रात में पढ़नी सुन्नत है। हमारे जो सुन्नी भाई हैं वो इसे तरावीह कहते हैं, हम तरावीह नहीं पढ़ते। तरावीह हुजूर ने नहीं पढ़ी, हुजूर ने जमाअत की नमाज सुन्नत की बिलअखस शबहाए रमजान में नहीं करवाई। हम तो सुन्नत रसूल के पाबंद हैं, सुन्नत बाद रसूल के पाबंद नहीं है। या सुन्नत रसूल पे चलते हैं या वक्त के मोहम्मद की सीरत व सुन्नत पे चलते हैं, इसलिए कि वो कुल्लु ना मोहम्मद के मसादिक। हमारे यहाँ शिया इस्ना अशरिया मजहब में, फ़िक़्ह जाफरिया में 20 रकातें पहली 20 शबों में सुन्नत है। 8 मगरिब के बाद, 12 इशा के बाद। जब हम बच्चे थे, बल्कि जवान भी थे,
तो पढ़ते थे। फिर अब हौसले ज़रा कम हो गए हैं तो बमुश्किल वही सुन्नतें पढ़ते हैं। तो आप ये करें, इसका एक रास्ता हमने ये निकाला है कि आप घर जाके पढ़ सकते हैं आराम से, मगर पढ़ें ज़रूर। ये रमज़ान अल मुबारक की सुन्नतें कुल बनती हैं 1000, ये 400 बन जाएंगी। आखिरी जो रातें हैं उनमें जो आखिरी 30 तक शबे है उनमें आपने 30 पढ़नी है, 22 होती है इशा के बाद, ये बन जाएंगी 700। और 3 शबों में आपने 100 शब कदर में पढ़नी है, तो आप 1000 रकात पढ़ेंगे। ये अलग है, ये रमज़ान की खास ये बरकत है रमज़ान की कि अल्लाह बार बार अपने दरबार में हम गुनाहगारों को बुला रहा है। अल्लाह चाहता है कि बार बार हम अल्लाह अकबर कहते रहें, बार बार फातिहा पढ़ते रहें, बार बार इखलास पढ़ें, बार बार अल कद्र पढ़ें, बार बार हम उसको याद करें और वो हमारी याद पर लब्बैक फरमाए। नवी बरकत ये है कि साल में एक मर्तबा ज़मानन अल्लाह मेज़बान बनता है और हम मेहमान बनते हैं। अगर किसी को कनाडा के वजीर आजम साहब की तरफ से दावत आए तो वो पूरे हाल में बताएगा कि हाँ दावत आई है, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है इफ्तार के लिए। मिसाल के तौर पर कितने खुशकिस्मत हैं आप कि कायनात का खालिक आपको डेली दावत दे रहा है कि आओ मेरी ज़ियाफत में रोजा इफ्तार करो। वो मेजबान है, आप मेहमान हैं। और अगर सिर्फ इतना ही होता तो बंदे सवाब न ले सकते। ये जो आप इफ्तार करवाते हैं, ये खुद इफ्तार करवाना 10वीं बरकत है। एक मोमिन को अगर आप इफ्तार करवा लें, एक मोमिन को, सिर्फ एक मोमिन, तो लिखा है कि उस इफ्तार के एवज एक गुलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से आजाद करने का सवाब मिलता है और इफ्तार से कबल सारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। और अगर माशाल्लाह आज जैसे हमारे जो आज के बानियान इफ्तार हैं, मसलन उन्होंने 200 का इफ्तार तैयार किया है, तो 200 को 200 मर्तबा गुनाह माफ होंगे और 200 गुलाम आजाद करने का सवाब इफ्तार कराने वालों के नामे अमाल में जाएगा। ये सेल है, मैं वो लफ्ज नहीं कहता। रमजान के तकद्दुस को पेश नजर रखते हुए हमारे मुल्क में, खास तौर पे हमारे कराची में तो कहते हैं लूट सेल। मैं इसको लूट सेल नहीं कहूंगा, मैं इसको बल्क सेल कहूंगा। बल्क में सेल लगी हुई है परवरदिगार आलम की तरफ से, इससे इस्तेफादा कीजिए। एक शख्स ने हुजूर से पूछा था कि या रसूल अल्लाह, हम में से हर बंदा तो इफ्तार नहीं करवा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने इरशाद फरमाया कि फत्तकुन्नार वलो बेशक्के तमरतिन, तुम जहन्नम की आग को हराम करार दे सकते हो खजूर का एक टुकड़ा रोजादार को देकर, और बेशुरबत मिनल मा, या पानी का एक घूंट दे दो। पानी जैसे आप रोजा खोल रहे हैं, आपने साथ वाले को घूंट दे दिया, जहन्नम की आग आपके लिए इस एक घूंट, एक एक गिलास बढ़ाने के एवज हराम हो गई। ये फवाइद हैं, ये फायदे हैं, ये बरक़ात हैं रमजान अल मुबारक की 11वीं बरकत। 11वीं है ना, 10 हो गई ना, ये
10 तो यही हो गए ना इफ्तार वाली, 10 हो गई ना। अब 11वीं आ जाइए, आप जरा गिनते भी आए, क्योंकि मुझे भी तो रोजा है ना जाहिर है। जी हाँ, 11वीं बरकत रमजान अल मुबारक की ये है सोशियोलॉजी, ये ब्राइट फेसेस जो आप मस्जिद में देखते हैं, इमाम बारगाह में ज़ियारत करते हैं, कुरान के सिपारे के वक्त या दर्स व मजलिस के वक्त या इफ्तार के वक्त या दुआए इफ्तिताह के वक्त, ये एक बहुत बड़ी इनायत परवरदिगार है कि डेली 30 दिनों में डेली हमें एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाने की सादत नसीब होगी, इफ्तार की। इसी से मोहब्बत में, कम्युनिटी की मोहब्बत में इजाफा होता है। यह भी एक अच्छा, हमारे यहां तो नहीं पता, हमारे वहां हर साल, इधर अभी रमजान नहीं आया होता, रोजा कुशाइयां पहले से बढ़ जाती। अल्लाह के नेक बंदो, सारा साल तो आपको वक्त ही नहीं लग रहा कुरान पढ़ने का, नमाज बाजमात का। अल्लाह ने 1 महीना दिया है, तो इसमें भी लोगों को आप जमात से महरूम कर रहे हैं, फातिहा से महरूम कर रहे हैं, अल्लाह के घर में इफ्तार से महरूम कर रहे हैं। अगर ये बंदों का महीना होता तो बंदों के घरों में इफ्तार करते। ये अल्लाह का महीना है, अल्लाह के घर में इफ्तार कीजिए। कभी भी ऐसे नहीं हुआ। मुझे जाहिर है कि व्हाइट हाउस से भी दावत आती है, सालाना आती है, मैं कभी भी नहीं गया। एक मरतबा बस, वो हमारे गांव में कहते हैं कि कभी कभी इंसान की अक्ल माऊफ हो जाती है। एक दफा मुझे शौक पैदा हुआ कि व्हाइट हाउस चलते हैं। खैर, मैंने अपने इमाम बारगाह वालों से बड़ी मुश्किल से इजाजत ले ली, शागिर्द का एहतमाम किया। अभी मैं 20 मील नहीं चला था, चारों टायर पंचर हो गए। फिर मैंने तौबा की, मैंने कहा या अल्लाह, मैं तौबा करता हूं कि आइंदा तेरा घर छोड़ के बंदों के घर में नहीं जाऊंगा। इसलिए ये बरकत आपको मिल रही है कि अल्लाह अपने घर में आपको बुला रहा है इबादत के लिए, रियाजत के लिए, इस्तिगफार के लिए, तौबा के लिए। ये बहुत बड़ी बरकत है। सोशल एस्पेक्ट्स की भी आपस में इंसान मसाइल डिस्कस करता है। ये रमज़ान अल मुबारक की बड़ी अजीम बरकत है, अजीम फ़ायदा है। इससे हमें मुस्तफ़ाद होना चाहिए और इस्तिफादा करने की सबील करनी चाहिए। 12वां फ़ायदा और 12वीं बरकत रमज़ान अल मुबारक की ये है कि अगर आपने तहज्जुद शुरू नहीं की, मसलन, अव्वल तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप तहज्जुद पढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे ने, किसी बच्ची ने जो बालिग होने वाले हैं या हो चुके हैं, अभी तक नमाज शुरू तहज्जुद की नहीं की, तो रमजान की बरकत से आप तहज्जुद की नमाज शुरू कर दें। रावी कहता है, मैं इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह की खिदमत में बैठा था। 70 लोग आए, 70 गिरोह आए, हर एक का अलग मुतालबा था, डिमांड थी, हाजत थी, दुआ थी, तलब थी। रसद इमाम ने एक ही दी, 70 के 70 को। अगर किसी ने पूछा औलाद नहीं, फरमाया तहज्जुद पढ़ो। किसी ने कहा रिज्क नहीं, फरमाया तहज्जुद पढ़ो। किसी ने कहा बरकत नहीं, कहा तहज्जुद पढ़ो। घर में सुकून नहीं, तहज्जुद पढ़ो। खुद बीमार हूं, तहज्जुद अदा करो। बेगम बीमार है, तहज्जुद पढ़ो। औलाद बीमार है, तहज्जुद पढ़ो। मुआशरे में इज्जत कम हो गई है, तहज्जुद पढ़ो। जो भी मुश्किल जिक्र करते आए, हल्लाल मुश्किलात का फर्जंद, वक्त का मोहम्मद तहज्जुद ही बताता गया। जहन्नम के दरवाजे पर एक इबारत लिखी हुई है, आना हरामुन अला साइमीन,
मैं जहन्नम रोजादारों पे हराम हूं। अना हरामुन अलल मुतहज्जिदीन, मैं जहन्नम तहज्जुद पढ़ने वालों पे हराम हूं। अना हरामुन अलल मुतसद्दिकीन, मैं सदका देने वालों पर हराम। देखिए, रोजादार आप हैं, सदका आप देते हैं, तहज्जुद आप से शुरू कर दें, आज से शुरू कर दें। अल्लाह के फजल करम से, बरकत रमजान से, बरकत सियाम से, बरकत सदका व नमाज तहज्जुद से जहन्नम की आग हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाए। 13वां फायदा, 13वीं बरकत, 13वीं बरकत रमजान अल मुबारक की ये है कि आप एक दूसरे को मिलते हैं तो रमजान की मुबारक देते हैं। कि मसलन अरब में ये रवाज है, रमजान मुबारक जवाब में कहा जाता है रमजान करीम। समझ में आ गई बात? यह आदाब रमजान में है, रमजान मुबारक, रमजान करीम। एक साहब आखिरी दिन आए हमारे पास, आखिरी दिन, यानी सुबह ईद थी, चांद हो चुका था, हम बैठे हुए थे ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन में, तो आके दूर से जोर से कहा रमजान मुबारक। मैंने कहा ईद मुबारक भाई, आप सोए हुए थे 29 दिन। तो बाज तो ऐसे भी हमारे हैं, हमारे एक बुजुर्ग थे, हमारे मदरसे के पीछे उनका घर था, बल्कि हमारा जो मदरसा था बाकिर उलूम अल जाफरिया कोटला जाम भक्कर, वो उन्हीं की जमीन, उन्होंने जमीन दी थी, उनकी जमीन में था। वो हमें कैसे पता चलता कि चांद हुआ कि नहीं हुआ? वो बुजुर्गवार अपने ढोर डंगर लेके जिस रात में निकलते थे, हमें यकीन हो जाता था कि चांद हो गया है। रोजा बचाने के लिए वो सफर पे चले जाते थे, और जिस शब में उनके ढोर डंगर इक्का दुक्का आ जाते थे जो नहीं बिकते थे, तो पता चल जाता था कि ईद का चांद हो गया है। कई ऐसे भी हमारे मोहतरम हैं कि जो बहाने ढूंढते हैं कि किसी जरिए रोजा बचना चाहिए। तो ये रोजा तो बरकत खुदा है, रहमत इलाही है, इनायत है। हमें चाहिए रहमत व मग़फ़िरत, और जो जहन्नम को हराम करने वाले अशरात हैं, ये अशरात तो सदा दे रहे हैं। मैंने रिवायतों में देखा है कि जब शबती है तो फरिश्ते आवाज देते हैं, हल मिन साइलिन, इन शबों में कोई सवाल करने वाला है, हमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए प्री अप्रूवल दिया है कि जो मांगो हम तुम्हें देते जाएं। हल मिन मुस्तगफिरिन, हल मिन तालिब रिज़्क़, हल मिन ताइबिन, है कोई तौबा करने वाला। 14वां फायदा ये है रमजान अल मुबारक का लुक़मतुस सुहूर खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरा। यह अक्सर हमारे भाई बहनें भी कुछ 12 बजे 1 बजे इफ्तारी सहरी करते हैं। सहरी ये कोशिश करें सहर के वक्त जागे। क्यों? वबिल असहार हुम यस्तगफिरून। कुरान ने जब जन्नतियों की निशानियां बताई तो बताया जो सहर के वक्त मग़फ़िरत की दुआ करते हैं वो रूए जमीन पर चलते फिरते जन्नती हैं। लिहाजा ये 12-1 बजे ना खाना सहर, उठे सहर में, अलार्म लगाएं। आजकल तो ऐसे अलार्म आ गए हैं कि आपके ऊपर भी आकर उठाएगा आपका फोन। आजकल तो कोई बहाना रहा ही नहीं। एक लुकमा खा लें, हुजूर ने फरमाया एक लुकमा सहर के वक्त का दुनिया और आखिरत की नियामतों से ज्यादा अफजल है। एक लुकमतुस सुहूर। 15वां फायदा, और आज हम 15 पे ही आपसे इजाजत ले लेते हैं, इसलिए कि दामन वक्त कोताह है और इफ्तार का और मगरिबैन का वक्त हुआ चाहता है। माशाल्लाह
پہلے روز بھی آپ نے بہت بڑی حاضری دکھائی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح چاہتا ہوں کہ اور زیادہ حاضری ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے. رمضان المبارک کے شب و روز میں جتنا آپ درود پڑھیں گے اس کا بہت اجر و ثواب ہے. یہاں تک میں نے روایتیں دیکھی ہیں کہ جو درود پڑھتا ہوگا حضور کریم بروز قیامت اگر وہ جہنمیوں کی صف میں بھی کھڑا ہوگا تو اس کی شفاعت فرمائیں گے. درود اس لیے رمضان میں خاص طور پہ سورۃ القدر ہے مثلا 1000 مرتبہ ڈیلی پڑھنے کا بھی کہا گیا ہے، ڈیلی. جی ہاں، یہ سن لیجئے کہ ہمارے ائمہ ڈیلی 1.25 قرآن ختم فرماتے تھے. ہمارے ائمہ سارے کے سارے رمضان میں 40 قرآن ختم کرتے تھے. ہم چلو 1 سپارہ تو ختم کریں، کم از کم 1 ختم قرآن تو ہم کریں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے کہ رمضان میں اول وقت میں نمازیں پڑھیں، جماعت سے نمازیں پڑھیں، جمعہ کی نماز میں بھی حاضری دیں، افطار پروگرامز میں بھی آئیں، فجر و ظہرین و مغربین کو بھی جماعت سے پڑھیں، ڈیلی 1 سپارہ کم از کم پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ کہف کو پڑھیں، سورۃ القدر کو پڑھیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھیں، مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیں، درود و صلوات کو پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور حقوق الناس بھی اگر کسی کے ادا نہیں کیے ان کی بھی معافی مانگیں. کتنے منٹ رہ گئے؟ بس ٹھیک ہے. ابھی ہمارے بھائی نذیر باقری صاحب کے ارشاد کے مطابق ایک جوان نے حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا ذکر کیا مرثیہ میں. سلام و مرثیہ میں جب اول شہید کربلا کا ذکر آتا ہے تو ان کی اس پیاس کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ زبان باہر نکل چکی تھی، زبان پہ چھالے پڑ چکے تھے، دائیں بائیں سے جب مارا جا رہا تھا، حل الی شربت من الماء السبیل، جب پانی مانگا ہے پانی تو ملا ہے مگر ہونٹ کٹ چکے تھے، اتنا خون پیالے میں کاسے میں آ گیا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خون ہے یا پانی ہے. یہ کہہ کے جام آپ کو رکھ دیا کہ اب ساقی کوثر کے ہاتھ سے پیئیں گے. اس قدر زخم لگے تھے حضرت مسلم ابن عقیل کو کہ بدن پر جو گوشت تھا وہ گر گر کے خاک کوفہ بن رہا تھا، اس قدر. اور جب پہنچے ہیں اور اس ملعون نے کہلوایا ہے کہ سلم علی الامیر، امیر کہہ کے سلام کر، تو زخمی شیر آل محمد کا انگڑائی لیتا ہے اور کہتا ہے مالی الامیر سوا امیر المومنین، میرا علی کے علاوہ کوئی امیر نہیں. یہ وہ وقت تھا کہ ابو الفضل کو دکھا رہے تھے حسین ابن علی منظر پورا، اور وہاں یہ جملہ میرے مولا نے کہا آج تم نے بھائی مسلم میرے دشمن کے دربار میں مجھے اور میرے بابا کو امیر کہا ہے، ما علی الامیر سوى الحسین. یہ دوسرا جملہ تھا مسلم کا. آج کے بعد ہم سودا کر لیں گے، جب بھی کبھی مجلس ہوگی تو لوگ کہیں گے امیر مسلم کی مجلس ہے، اور میری جب مجلس ہوگی لوگ کہیں گے غریب حسین کی مجلس. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
अय्यमुन क़लबी यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।